हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कोड बुक फॉर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। दोस्तों, जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग वर्क या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम क्या बिल रेज करते हैं एंड बिल के अगेंस्ट पेमेंट होता है। ये जो हम बिल रेज करते हैं वो डिफरेंट वर्क का डिफरेंट बिल होता है। दोस्तों, जैसे कि आप अगर सिविल वर्क कर रहे हैं तो उसका बिल डिफरेंट होगा, एंड प्लम्बिंग वर्क कर रहे हैं उसका वर्क डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क है उसका बिल डिफरेंट होगा। अगर आप क्या बोलते हैं पीओपी या वॉट एवर आप कर रहे हैं तो इसके लिए क्या डिफरेंट जो है बिल हम रेज करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है बिल में जो कुछ डिस्प्यूट ना हो जाए इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिफरेंट कोड बुक निकाले हैं। आज हम उस कोड बुक के बारे में जस्ट नेम और उसका कौन सा पार्ट है एंड किस चीज के लिए एंड कब पब्लिश हुआ उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स सी। दोस्तों, ये हमारा आज का हेडिंग था आईएएस कोड बुक फॉर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। दोस्तों, ये जो कोड बुक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट कोड बुक है, इसे आईएएस 1200 इसका नेम दिया है। आईएएस फॉर इंडियन स्टैंडर्ड 1200 जो है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। अगर इंटरव्यू में जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए कौन सा कोड बुक है, आप वहां पे ऐसा मत बोले कि आईएएस 1200 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके लिए सिर्फ है आईएएस 1200। अगर आपसे मेजरमेंट ऑफ कोड बुक के लिए पूछा गया, ज्यादातर क्या होता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, सो आईएएस 1200 आप बोले क्या होता है। इसके डिफरेंट पार्ट है। अगर अर्थ वर्क है तो पार्ट 1 हो जाएगा, अगर कंक्रीट वर्क है तो पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसके डिफरेंट है। सो हम आज यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो आईएएस 1200 पार्ट 1 जो है वो किस चीज के लिए, हमारा अर्थ वर्क के लिए। जो भी हम अर्थ से रिलेटेड जो भी वर्क करेंगे, अर्थ से जो रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए जो हमारा कोड बुक कौन सा है, आईएएस 1200 पार्ट 1। ये हमारा अर्थ वर्क के लिए कोड बुक है। ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है दोस्तों, ये 1992 में पब्लिश हुआ है। सो जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थवर्क के लिए कौन सा कोड बुक है, आप जस्ट झटके से मेजरमेंट ऑफ कोड बुक बोल दीजिए आईएएस 1200 पार्ट 1। पब्लिश ईयर आप 1992 ये बोल दीजिए। सेकंड हमारा क्या है, आईएएस 1200 पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा किस चीज के लिए दोस्तों, कंक्रीट वर्क के लिए है। सो ये जो हमारा है वो कंक्रीट वर्क के लिए है। हम इसमें कंक्रीट से रिलेटेड जितने भी आपको मेजरमेंट होंगे वो आप उसके लिए आप आईएएस 1200 पार्ट 2 प्रिपेयर करेंगे। इसका जो पब्लिश वर्क है 1974 है। सो नाउ हमारा थर्ड है आईएएस 1200 पार्ट 3। दोस्तों, ये जो पार्ट 3 है वो किसके लिए, वो ब्रिक वर्क के लिए। पार्ट 3 किस चीज के लिए, ब्रिक वर्क के लिए। सो एंड इसका पब्लिश ईयर 1976 है। सो आपका पार्ट 3 जो है ब्रिक वर्क के लिए, इसका पब्लिश ईयर क्या है, 1976 है। एंड नाउ हम देखते हैं पार्ट 4। दोस्तों, पार्ट 4 जो है हमारा वो स्टोन मेसनरी के लिए, इसका पब्लिश ईयर जो है 1976 है। दोस्तों, ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ज्यादातर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आप बिलिंग के लिए आप जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ब्रिक वर्क है, इसके लिए आप कौन सा कोड बुक यूज करेंगे। वहां पे आपको झटके से बोलना है आईएएस 1200 पार्ट 3। समटाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपसे पब्लिश ईयर भी पूछते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पब्लिश ईयर देता 1976, ये आपको बोलना है। सो नाउ पार्ट 4 हमारा क्या है, पार्ट 4 हमारा स्टोन मेसनरी हो गया। पार्ट 5 हमारा क्या है, पार्ट 5 दोस्तों हम फॉर्म वर्क के लिए, फॉर्म वर्क यानी सेंटरिंग एंड सेंटरिंग जो वर्क हम करते हैं उसके लिए हमारा जो कोड बुक है उसका जो मेजरमेंट ऑफ कोड बुक है हमारा कौन सा है, आईएएस 1200 पार्ट 5 फॉर्म वर्क। पब्लिश ईयर कितना, 1982। इसके अलावा हमारे के पार्ट 6 जो है हमारा रिफैक्टिव वर्क के लिए, इसका पब्लिश ईयर 1974 है। सो नाउ हम पार्ट 6 पार्ट 7 ये सब देखेंगे। दोस्तों, आईएएस 1200 पार्ट 7 जो है हमारा वो किसके लिए, हार्डवेयर के लिए। आईएएस 1200 पार्ट 7 किसके लिए, हार्डवेयर के लिए। उसका पब्लिश ईयर कितना है, 1972। सो पार्ट 7 हमारा हार्डवेयर के लिए। पार्ट 8 हमारा किसके लिए, स्टील और आयरन वर्क के लिए। सो पार्ट 8 हमारा स्टील और आयरन वर्क की, इसका पब्लिश ईयर कितना है, 1993। एंड पार्ट 9 हमारा कितना है, पार्ट 9 हमारा किस चीज के लिए, पार्ट 9 हमारा दोस्तों रूफ कवरिंग इंक्लूडिंग क्लेडिंग। पार्ट 9 जो है हमारा वो किस चीज के लिए, रूफ कवरिंग इंक्लूडिंग क्लेडिंग। इसका पब्लिश ईयर 1973 है। पार्ट 10 जो है हमारा वो सीलिंग एंड लाइनिंग के लिए है। पार्ट 10 हमारा सीलिंग एंड लाइनिंग के लिए, उसका पब्लिश ईयर 1973 है। एंड पार्ट 11 जो है हमारा वो पेविंग, फ्लोर फिनिशेस, डैडो स्कर्टिंग। पेविंग, फ्लोर फिनिशेस, डैडो स्कर्टिंग, इसका पब्लिश ईयर 1977 है दोस्तों। एंड पार्ट 12 जो है हमारा वो प्लास्टिक एंड पॉइंटिंग के लिए है, इसका पब्लिश ईयर 1976 है।
सो नाउ हम पार्ट 13 किसके लिए है? पार्ट 13 जो दोस्तों है वो है व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग एंड पेंटिंग के लिए। जो हमारा क्या बोलते हैं पार्ट 13 जो है वो व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग एंड डिस्टेम्पर एंड पेंटिंग वर्क के लिए जो हमारा जो मेजरमेंट ऑफ कोड बुक है वो IS 1200 पार्ट 13 है। इसका पब्लिश ईयर 1994 है, पब्लिश ईयर 1994 है। हमारा पार्ट 14 जो है, पार्ट 14 हमारा किस चीज के लिए? ग्लेजिंग के लिए है एंड इसका पब्लिश ईयर 1984 है। पार्ट 14 हमारा किस चीज के लिए? ग्लेजिंग के लिए है एंड इसका पब्लिश ईयर 1984 है। एंड नाउ पार्ट 15 जो है दोस्तों हमारा वो हमारा क्या है? पेंटिंग, पॉलिशिंग, वर्निशिंग। IS 1200 पार्ट 15 जो है हमारा पेंटिंग, पॉलिशिंग एंड वर्निशिंग। ये जो है हमारा इसका पब्लिश ईयर 1987, पब्लिश ईयर कितना है? 1987। ओके, नाउ पार्ट 16 दोस्तों, पार्ट 16 जो है लेइंग ऑफ वाटर एंड सीवर लाइन, लेइंग ऑफ वाटर एंड सीवर लाइन। जो हमारा जो वाटर एंड सीवर लाइन के लिए जो कोड बुक है लेइंग के लिए वो कौन सा है? मेजरमेंट कोड बुक है पार्ट 16 है, IS 1200 पार्ट 16, पब्लिश ईयर 1985 है, सॉरी पब्लिश ईयर 1985 है दोस्तों। एंड हमारा जो है पार्ट 17 जो है वो हमारा रोड वर्क के लिए है एंड उसका पब्लिश ईयर 1985 है, दोनों का 1985 ही है। हमारा पार्ट 18 जो है, पार्ट 18 किसके लिए? डेमोलेशन एंड डिसमेंटलिंग वर्क के लिए। किसी भी स्ट्रक्चर का जो डेमोलेशन हम करते हैं, डिसमेंटलिंग करते हैं, उसके लिए जो हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ कोड बुक है वो पार्ट 18 है और उसका पब्लिश ईयर 1974 है। सो ये हो गया। जो है पार्ट 19 किसका है? वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग। दोस्तों IS 1200 पार्ट 9 किसके लिए है? वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग के लिए। इसका पब्लिशिंग ईयर कितना है? 1981। सो पार्ट 19 हमारा वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग के लिए। पार्ट 20 जो हमारा वो लेइंग ऑफ गैस एंड ऑयल पाइपलाइन। IS 1200 पार्ट 19 जो है हमारा किसके लिए? लेइंग ऑफ गैस एंड ऑयल पाइपलाइन। सो हम इससे रिलेटेड जो भी वर्क इसके लिए जो हमारा मेजरमेंट ऑफ कोड बुक हम रेफर करेंगे वो पार्ट 20 रेफर करेंगे। सो ये हमारा पब्लिश ईयर 1981 है। ना हमारा पार्ट 21 जो हमारा है वो वुड वर्क एंड ज्वेलरी के लिए है। पार्ट 21 जो है IS 1200 पार्ट 21 है वो वुड वर्क और ज्वेलरी के लिए, उसका पब्लिश ईयर 1973 है। सो नेक्स्ट पार्ट 22 ये हमारा मटेरियल्स के लिए है। पार्ट 22 हमारा किसके लिए? मटेरियल्स के लिए, इसका पब्लिश ईयर 1987 है। IS 1200 पार्ट 23 दोस्तों ये हमारा जो है फाइलिंग के लिए है एंड इसका पब्लिश ईयर 1988 है। फाइलिंग के लिए जो कोड बुक हम रेफर करेंगे, जो फाइलिंग वर्क के लिए कोड बुक रेफर करेंगे वो IS 1200 पार्ट 23 रेफर करेंगे, इसका हमारा पब्लिश ईयर 1988 है। पार्ट 24 जो दोस्तों ये हमारा किस चीज के लिए? हमारा वेल फाउंडेशन के लिए है। तो पार्ट 24 वेल फाउंडेशन के लिए, इसका पब्लिश ईयर 1983 है। एंड पार्ट 25 जो है हमारा वो टनलिंग के लिए, इसका पब्लिश ईयर 1971 है। IS 1200 पार्ट 25 हमारा किस चीज के? टनलिंग के लिए है एंड इसका पब्लिश ईयर 1971 है। हमारा IS 1200 पार्ट 26 जो है ये हमारा एसिड रेसिस्टेंट लाइनिंग के लिए। हमारा IS 1200 पार्ट 26 जो है एसिड रेजिस्टेंट लाइनिंग के लिए, इसका हमारा जो क्या बोलते हैं पब्लिश ईयर कितना है? 1987। इसका हमारा पब्लिश ईयर कितना है? 1987 है। ना हमारा IS 1200 पार्ट 27 जो हमारा फिर से आप देखेंगे अर्थवर्क के लिए। दोस्तों ये जो अर्थवर्क है, ये जो कोड बुक है वो मैकेनिकल अप्लायंसेस के लिए है। सो जब हम मैकेनिकल मतलब जब भी हम मैकेनिकल थिंग से जो करेंगे अर्थवर्क, उसके उस वर्क को मेजरमेंट करने के लिए ये हमारा पार्ट 27 है। ये हमारा पब्लिश ईयर इसका हमारा क्या बोलते हैं 1992 है। नाउ हमारा लास्ट जो है पार्ट 28 IS 1200 पार्ट 28, ये जो है हमारा वो साउंड इंसुलेशन के लिए और इसका पब्लिश ईयर 1992 है। दोस्तों ये जो है मैंने आपको क्या कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 28 तक जो जितने भी मेजरमेंट ऑफ कोड बुक है उसके नेम एंड पब्लिश डेट आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके क्या करूंगा, जो हमारा पार्ट 1 है अर्थवर्क से स्टार्ट करूंगा एंड ब्रीफ में उसके बारे में आपको कोड बुक के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।